hafta günlerinde. अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, भारत और चीन के दरमियान बड़ी जंग के बाद अब पानी की जंग शुरू होने का खदशा सामने आ गया। चीन का वाटर बम भारत को ले डूबा। भारत की 7 रियासतें और 30 शहर शदीद ख़तरे में पड़ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि भारत और चीन के दरमियान जो जंगी सूरत हाल है वो तो सख्त से सख्त होती जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत और चीन में जो हालिया मुआहदे हैं उसके बावजूद दोनों के दरमियान बॉर्डर पर टेंशन मौजूद है। आपकी स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चीन और भारत के दरमियान अब जो जंग है वो पानियों तक पहुंचने वाली है। भारत ने पानी की जंग भी छेड़ दी है। भारत ने चीन के साथ जो पानी की जंग छेड़ी है, चीन ने दरियाए यार लोंग जोंग बो पर सुपर डैम बनाने का जो ऐलान 2020 में किया था, अब वो जो ऐलान है अब वो रियलिटी में बदलने जा रहा है। इसे मुतनाज़ा अपनाने के लिए भारतीय मीडिया ने मुहिम शुरू कर दी है। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के एक मजमून में कहा गया है कि सुपर डैम के ज़रिए चीन तिब्बत के पानी को भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। मजमून में दावा किया गया है कि चीन का सुपर डैम तामीर करने का फ़ैसला दरअसल चीन भारतीय सरहदी तनाज़े का शाखसाना है। हिंदुस्तान टाइम्स ने दावा किया कि चीन तिब्बत में 90,000 मुरब्बा किलोमीटर के बारे में दावा कर रहा है कि वो चीन का इलाका है। चीन जो डैम तामीर कर रहा है वो हिंदुस्तान की सरहद से 30 किलोमीटर के फासले पर है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ये डैम बनाकर चीन दरियाए ब्रह्मपुत्रा के पानी को कम कर देगा और ये डैम चीन के लिए सबसे बड़े डैम 3 गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा करेगा। और कहा जा रहा है कि चीन के सुपर डैम मंसूबे पर भारत को शदीद तशवीश लाहक है। ये डैम दरियाए यारलंग सांगपू से भारत ब्रह्मपुत्रा दरिया कहता है उस पर बनाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि चीन की कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने इस डैम की तामीर का ऐलान 2020 में किया था। अब 4 साल के बाद मुसलसल ये ऐलान अब इसी नवंबर में किया गया है। इस डैम को तिब्बत के इलाके में तामीर किया जाएगा। ये डैम भारत के शुमाल मशरकी सूबे अरुणाचल प्रदेश के साथ वाक़ है। चीन का दावा है कि ये इसका इलाका है जिसे वो जनूबी तिब्बत का नाम देता है। अब तक डैम की तामीर शुरू नहीं हुई। अलबत्ता माहिरीन की नज़र में ये डैम मुस्तकबिल में भारत और चीन में तनाज़ात का एक नया सिलसिला शुरू कर देगा, जबकि इस डैम की तामीर पर भारत को शदीद तशवीश लाहक हो चुकी है जो ताज़ा पानी के लिए इस दरिया पर इन्हसार करता है। भारतीय माहिरीन कहते हैं कि इस डैम की तामीर से 2 नुकसानदेह सूरतें पैदा हो सकती हैं, यानी सैलाब और पानी की किल्लत। दूसरी तरफ सलामती अमूर के माहिरीन कहते हैं कि अस्करी फोर्सेस के खित्ते में कशीदगी के बाद अब चीन भारत को मज़ा चखाना चाहता है और कहा जा रहा है कि भारी मौजूदगी में इस डैम की तामीर चीन को भारत पर बर्तरी दिला देगी। ये डैम 60 गीगाबाइट्स की बड़ी मकदार में बिजली लॉन्च करेगा। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारत और चीन इस वक्त तिब्बत में आमने सामने खड़े हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने भारत के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में लद्दाख की सरहद पर हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं। चीन ने एक मुनज़्ज़म हमले के बाद भारत के 9 अहम इलाकों पर कब्ज़ा जमा लिया है, जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। कहा जा रहा है कि जिससे भारत की पोजीशन कमज़ोर होने के बाद अब कहा जा रहा है कि लद्दाख और दीगर सरहदी इलाके जोग्राफियाई एतबार से बहुत अहम है। ये इलाके न सिर्फ फ़ौजी हिकमत अमली के लिए ज़रूरी हैं बल्कि यहाँ कुदरती वसाइल भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। चीन और भारत के दोनों ही इन इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बार बार झड़पें होती रहती हैं। पिछले कुछ सालों में लद्दाख में चीनी और भारतीय फ़ौज के दरमियान
कई झड़पें हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि लद्दाख और गलवान वादी की झड़प में इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो फ़ौजें हैं वो जदीद हथियार लेकर सामने आई हैं। चीन ने जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फ़ौज के मोर्चों को तबाह कर दिया। इन हमलों में चीन ने न सिर्फ भारतीय फ़ौज को पसपा किया बल्कि अहम इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया। चीनी फ़ौज ने इस हमले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन और साइबर हमले, मसनूई ज़हानत पर मबनी जंगी हिकमत अमली शामिल है। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया, इनके दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया। चीन की जानिब से इस्तेमाल किए गए जदीद हथियारों ने भारतीय फ़ौज को बेबस कर दिया। चीनी फ़ौज के हमले के बाद भारतीय फ़ौज के कदम उखड़ गए, वो पसपाई पर मजबूर हो गई। भारतीय फ़ौज को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा, इनकी फ़ौजी हिकमत अमली भी नाकाम हो गई। भारतीय फ़ौज के हौसले पस्त हो चुके हैं, वो अपनी पोजीशनों को बचाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन ने भारत के अहम इलाकों पर भी कब्ज़ा जमा लिया है, जिनमें लद्दाख के अहम फ़ौजी पोजीशनें भी शामिल हैं। ये इलाके जोग्राफियाई लिहाज से नहायत अहमियत रखते हैं क्योंकि यहाँ से पूरे इलाके की निगरानी की जा सकती है। ये फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए अहम है। चीन ने इन इलाकों पर कब्ज़ा के लिए भारतीय फ़ौज की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर कर दिया है। चीनी फ़ौज ने नहायत होशियारी से इन इलाकों पर कब्ज़ा किया है। उन्होंने पहले भारतीय फ़ौज को उलझाया, फिर अचानक हमला करके इनकी भारतीय पोजीशनों को कमज़ोर किया। चीन की फ़ौजी हिकमत अमली नहायत कामयाब रही। उन्होंने बग़ैर किसी बड़े नुकसान के ये इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए। भारत के लिए अब इन इलाकों को वापस हासिल करना बड़ा चैलेंज बन चुका है। चीनी फ़ौज ने इन इलाकों में अपनी पोजीशनें मजबूत कर ली हैं। भारत को इन इलाकों को वापस हासिल करने के लिए एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज ने चीनी हमलों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन इनकी हिकमत अमली नाकाम हो गई। चीनी फ़ौज के हमले के बाद भारतीय फ़ौज को फौरी तौर पर पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। भारतीय फ़ौज की हिकमत अमली में कई खामियां नज़र आई हैं, जिनकी वजह से वो चीनी फ़ौज का मुकाबला करने में नाकाम रहे। चीन की कामयाबियों ने भारतीय फ़ौज के मोराल को शदीद नुकसान पहुँचाया है। भारतीय फ़ौजी अपने कमांडर से मायूस हो चुके हैं। इनमें शदीद खौफ व हरास फैल गया है। चीनी फ़ौज की ताकत और मुनज़्ज़म हमलों ने भारतीय फ़ौजियों को मुकम्मल तौर पर उलझा कर रख दिया है। भारत में इस शिकस्त के बाद आवाम और मीडिया में बड़े शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने अपनी फ़ौज पर तनकीद करना भी शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि यह हमला भारत और चीन के ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। दोनों मालिक के दरमियान पहले से ही कशीदगी अरूज पर थी और इस हमले के बाद ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि आगे भी ताल्लुकात ख़राब होंगे।